नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक मेल हैंड है और इनकी आयु 50+ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनका क्वेश्चन है कि क्या मैं कहीं दूर जा सकता हूं और आगे का फ्यूचर मेरा कैसा रहेगा। तो जानेंगे, देखेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हथेली का साइज एक मिला जुला हाथ है, रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर भी है। तो मेहनती भी होते हैं ऐसे लोग और माइंड वर्क भी बड़ी ही आसानी के साथ ऐसे लोग कर लेते हैं। हाथ का रंग भी पॉजिटिव है, तो चिंता का कोई विषय लगता नहीं है। हाथ की सभी उंगलियों की लंबाई इनकी एक एवरेज लंबाई है, तो डिसीजन पावर आमतौर पर ठीक ठाक इनका ज़रूर रहता है। लेकिन ऊपरी पोर जिस तरह से इनके फैले हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में बौद्धिक स्तर उतना अधिक प्रभावशाली ऐसे लोगों का नहीं होता है। और इसके साथ ही इनकी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी तरीके की नहीं हैं, जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को बताती हैं। इस तरह की फिंगर, वहीं इनके फिंगर पर ये बड़ा गैप इस बात का संकेत है कि अवश्य ही इनकी अपने पिता से बहुत अधिक नहीं बनती रही होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि पिता से इनको असहयोग मिला हो। और ये बात इनके पुत्र के साथ भी लागू होगी कि पुत्र का बहुत अधिक सहयोग इनको जीवन में नहीं मिलेगा। वहीं ये गैप भी बताती है कि लाइफ पार्टनर से भी ऐसे लोगों के मनमुटाव चलते रहते हैं। इतनी ज़्यादा गैप अच्छी नहीं मानी जाती है हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से। लिटिल फिंगर, बुध फिंगर जिसको कहते हैं, तो लंबाई बुध फिंगर की अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में जब लंबाई अच्छी होती है तो आकर्षक व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति की याददाश्त क्षमता काफ़ी बढ़िया होती है। और इसके साथ ही ऐसे लोगों के भाषा का नॉलेज या बोलचाल की शैली भी काफ़ी प्रभावशाली होती है। व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने वाले ऐसे लोग होते हैं। थंब को देखें तो स्ट्रेट थंब है इनका, तो आसानी से किसी के ऊपर विश्वास ऐसे लोग नहीं करते हैं। रुपए पैसे को सोच समझ कर खर्च करने वाले होते हैं। वहीं तर्क क्षमता इनकी बहुत अधिक अच्छी नहीं होती है। आसानी से हार मान जाना या अपनी गलती न रहते हुए भी सामने वाले के सामने झुक जाना, ऐसी समस्याएं ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होती है। वहीं इस पार्ट पर एक दबा हुआ भाग इस बात का संकेत है कि संतान से संबंधित भी समस्या होती है। संतान होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा इनको अवश्य ही। अब इनके सारे माउंट अगर देखते हैं तो बुध माउंट को देखते हैं तो बाहरी भाग में बुध माउंट दबा हुआ है, वहीं विवाह रेखा के ऊपर दबा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक संबंधों को लेकर कोई ना कोई समस्या ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होती है। और धन की कमी का संकेत भी होता है इस तरह का पर्वत, जब खड़ी रेखाएं ना हों। सूर्य को देखेंगे तो सूर्य इनका कह सकते हैं ठीक है, जिस इस उम्र पर है, अभी 50+ की उम्र है, एक हल्की सी रेखा दिखाई पड़ रही है, तो नेम फेम हो जाता है ऐसे लोगों का अवश्य ही। शनि को देखेंगे, शनि पर्वत इनका थोड़ा गहराई में है और हल्की रेखाएं चल रही हैं। तो जिनका क्वेश्चन है कि आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा, तो कह सकता हूं कि फ़िलहाल जिस टाइम पीरियड से आप गुजर रहे हैं थोड़ा स्ट्रगल वाला मुझको लगता है, लेकिन आने वाले समय में आपका धन का जो प्रवाह होगा पहले के मुकाबले अच्छा होगा। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन पहले के मुकाबले आने वाले जीवन में आपके रुपया पैसा ठीक ठाक सा ज़रूर रहेगा। गुरु को देखेंगे तो गुरु आपका ठीक है, और प्लस ये जो स्क्वायर बन रहे हैं तो इसको संपत्ति से जोड़कर भी देखा जाता है कि खुद का मकान वगैरह ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होता है, भले ही पुश्तैनी रूप से मिला हुआ ही क्यों ना हो। जान पहचान का दायरा भी ऐसे लोगों का बढ़िया होता है जब ये रेखा आ जाती है। और धार्मिक आस्था भी ऐसे लोग अपने मन में रखते हैं जब इनकम्प्लीट इस तरह से गुरु वाले जैसी संकेत हाथों में बन जाएं। निम्न मंगल का उभार आपका बढ़िया है, तो अपनों से सहयोग मिलता है ऐसे लोगों को अवश्य ही।
शुक्र को देखेंगे तो शुक्र को स्पेस तो अच्छी है, लेकिन इस पार्ट पर दबा हुआ भाग दिखाता है। इस बात का संकेत होता है कि सुख सुविधाओं के साधन एकत्रित करने में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा असुविधा का या संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो आपके साथ भी ये बातें ज़रूर हुई होंगी। ये खड़ी रेखाएं बताती हैं कि आने वाले दिनों में आपके साथ में लोग ज़्यादा खड़े रहेंगे, सहयोगात्मक रवैये वाले लोग आपके साथ में ज़रूर खड़े रहेंगे आने वाले दिनों में। तो ये एक अच्छी बात ज़रूर है। केतु को देखेंगे तो एक इनकम्प्लीट सा मछली का निशान बन रहा है केतु में आपके, फिर भी ये पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ का संकेत देता है। इस तरह का हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ विवाद वगैरह भी हो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद को लेकर, लेकिन पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ ऐसे लोगों को मिलता ज़रूर है। चंद्र को देखेंगे तो चंद्र को स्पेस तो काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में माता से विशेष लगाव ऐसे लोगों का ज़रूर होता है। वहीं बाहरी मंगल का उभार बढ़िया है, तो पुलिस थाना कोर्ट कचहरी ऐसा कुछ आपके हाथ में दिखाई नहीं पड़ता है। सारी मेजर लाइनों को अगर देखते हैं तो आपकी हृदय रेखा कुछ इस तरह की है कि एक विष्णु तिलक जैसी आकृति आपके हाथ में बनती दिखाई पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति नैतिक होता है, साथ ही गुस्सैल भी होता है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा इनका खुद का अनुभव होगा कि ऐसे लोग साधारण तौर पर किसी का बुरा चाहते नहीं हैं, किसी का बुरा करते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी का बुरा इन्होंने सोचा भी तो उसका बुरा होने से पहले इनका खुद का बुरा हो जाता है। तो इस तरह इस रेखा को देखा जाता है। आने वाले दिनों में आपके साथ भावनात्मक रूप से आपको आहत होना पड़ेगा। जिनको आप बहुत ज़्यादा चाहते थे, जिनका आपने बहुत ख्याल रखा था लाइफ में, वो आपको अपमानित करेंगे, ऐसा आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। मस्तिष्क रेखा बताती है कि उम्र 40 से पहले पहले आपकी मानसिक स्थिति में ज़बरदस्त बदलाव आया। अब यह बदलाव कुछ इस तरह से भी देखा जाता है। इस बदलाव को ऐसी स्थिति में बहुत से लोग अपना धर्म बदल लेते हैं, या बहुत से लोग ऐसा भी होता है कि जिससे पहले बहुत ज़्यादा लगाव जिसे रखते थे, जिसको अपना सारा कुछ मानते थे, कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि व्यक्ति का उनसे लगाव कम हो जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ ज़रूर हुआ होगा 40 के पहले पहले कि आपकी मनोस्थिति में एक बहुत ही अभूतपूर्व बदलाव आया होगा। तो ये आपके सारे खुद के एक्सपीरियंस ऐसा होंगे, लेकिन ऐसा होता है बहुत बार। लोग अपने देवी देवता बदल लेते हैं, धर्म बदल लेते हैं, संबंधों की अहमियत, बहुत बार संबंधों की अहमियत में फ़र्क आ जाता है। जीवन रेखा आपकी डार्क है अन्य रेखाओं के मुकाबले, जो संघर्ष को बताती है। और फिर आते हैं आपके क्वेश्चन की ओर, जो आपने क्वेश्चन किया है कि आगे का टाइम कैसा है। तो आगे का टाइम आपका बढ़िया है, हर लिहाज से चिंता जैसा कोई विषय आपके हाथ को देखकर लगता नहीं है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा अगर आप देखेंगे तो इस तरह से केतु और चंद्र के सहयोग से है, और यहाँ हल्की होती हुई है, लेकिन ऊपर ये जो हल्की सी रेखाएँ दिखाई पड़ रही हैं, तो फिलहाल आप इस टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं जहाँ मैंने एक घेरा बनाया कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था पिछले कुछ वर्षों से, लेकिन आने वाला समय आपके लिए हर तरीके से ठीक ठाक मुझको दिखाई पड़ता है। सिर्फ स्वास्थ्य के लिहाज से आपको सावधानी रखने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि जब भी इस तरह से ये रेखा जब टच कर जाए जीवन रेखा से, तो फिर इस उम्र पर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या व्यक्ति को होती है। और आपका यहाँ पर शुक्र भी ठीक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि शुक्र से संबंधित कोई समस्या आपको हो जाए। तो आपको स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपने पूछा था कि मैं बाहर जा सकता हूँ क्या, कहीं दूर स्थान के ऐसा कुछ दूर स्थान कोई संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि आप दूर देश की यात्रा करें या दूर की यात्रा करें, जहाँ भी आप रहते हैं उससे दूर की यात्रा करें और बार बार यात्रा करें। और जब भी इस तरह से रेखाएं चंद्र की ओर देखती हैं तो ये घर से दूरी का संकेत होती है। अब यह दूरी किसी भी तरीके की हो सकती है। आप कामकाज के सिलसिले में चले जाएं, या रिश्तेदारी में घूमने फिरने चले जाएं, या विदेश यात्रा कर लें, या ऐसा भी होता है बहुत बार कि व्यक्ति कहीं जाकर बस जाता है। तो ऐसी स्थिति भी आपके हाथ से दिखाई पड़ रही है कि आपको कहीं जाना पड़ सकता है बाहर, या आप
कहीं बाहर चले जाएं, वहीं पर रोजी रोजगार करने लगें, ऐसा आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में काफ़ी सारी समानताएं। सबसे पहले उंगलियों के ऊपरी पोर जो आपकी बौद्धिक क्षमता को बताते हैं। तो बौद्धिक क्षमता की अगर बात करें तो बहुत अधिक माइंड आपका, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत अधिक तकनीकी माइंड आपका नहीं है। ये बुद्धा आई जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में आता है तो ऐसे लोगों को आने वाले सपने प्रायः सच हो जाते हैं। 40+ के बाद स्थितियों में थोड़ा सुधार होने लगता है। रुपया पैसा इतना तो होता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाता है। तो ये सब बातें आपके साथ होगी। और वहीं आपकी इस हाथ में भी भाग्य रेखा चंद्र और केतु के आसपास से निकलती हुई है। तो जो बाहर जाने वाली आपने बात कही, ये आपके जीवन में ऐसा संभव है कि ऐसा हो जाए। वहीं इस हाथ में आपकी भाग्य रेखा गुरु की तरफ देखती हुई लगती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में रुपये पैसे की अहमियत बहुत अधिक नहीं होती है। जब कभी ऐसा मौका आता है कि रुपया पैसा चाहिए या संबंध चाहिए, रिश्ते नाते चाहिए, तो व्यक्ति का झुकाव संबंधों की ओर ज़्यादा होता है। आपके दोनों हाथों में गुरु पर्वत पर भार अच्छा खासा है, तो आप खान पान के शौकीन अवश्य ही होंगे। जब भी गुरु पर उभार होता है तो व्यक्ति खान पान का शौकीन होता है, धार्मिक होता है, नैतिक होता है। तो ये सारी बातें आपके साथ में ज़रूर होंगी। इस हाथ में भी शुक्र को स्पेस आपके बढ़िया है, लेकिन ये पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी समस्या आपके जीवन में आने वाले दिनों में हो सकती है। ये भी आपके दोनों हाथ बताते हैं। और जब दोनों हाथों में एक जैसे चिन्ह और रेखाएँ हो जाएँ तो फिर उसके परिणाम भी जीवन में ज़रूर मिलते हैं। इसके अलावा आपके हाथ में एम का चिन्ह भी है, तो आप भाग्यशाली हैं निश्चित रूप से। आपसे जुड़ के आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव, आपके लाइफ पार्टनर और जहाँ भी आप रहते हैं, जिनके भी संपर्क में आप रहते हैं, वो भी जुड़कर आपके साथ भाग्यशाली बन जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। इस हाथ में भी आपके केतु पर मछली का निशान है, जो पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ को बताता है। तो आने वाला समय आपका बढ़िया रहेगा, ये आपके दोनों हाथ बता रहे हैं। चिंता का कोई विषय नहीं है। यहाँ पर एक धन त्रिकोण भी दिखता है, तो आने वाले दिनों में रुपया पैसा रहेगा भी और हाथ में टिकेगा भी। ये भी आपके दोनों हाथ बताते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।